प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि ये 9 लोग जो हैं, ये किसी काम को रूटीन में करते हैं या कंटिन्यूअसली कर रहे हैं या किसी काम को कर चुके हैं परफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं कि ये काम को डन कर चुके हैं, या किसी काम को कर सकते हैं कैन, या इनको कोई काम करना चाहिए। यानी ये 5 टाइप्स के काम हैं। रूटीन वाले, जिसमें हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, कंटिन्यूअस जिसमें कर रहे हैं, परफेक्ट जिसमें हम वर्ब को या काम को कर चुके हैं, कैन जिसमें हम किसी वर्ब को कर सकते हैं, और शुड जिसमें हमें किसी वर्ब को करना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए। इनमें से जो फर्स्ट है वो हम आज ले रहे हैं कि ये 9 लोग रूटीन को कैसे करते हैं। तो आपने ही के साथ कोई वर्ब ले लेना है। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये उसकी हैबिट है, उसकी रूटीन है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ये जो लिव के साथ एस आ रहा है और बाकी सारे वर्ब्स के साथ एस आ रहे हैं, आज ये भी आपको बताते हैं कि ये क्यों आते हैं। उसके बाद शी के साथ आप कोई वर्ब ले लें। शी लाइक्स, कि वो पसंद करती है किसको, नॉवेल्स को। तो उसकी हैबिट क्या है कि वो पसंद करती है। इसी तरह इट है, इट के साथ भी कोई वर्ब ले लेते हैं। इट कोई बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है। ये जो इट है, ये छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो जानदार होते हैं, उनको भी इट कहा जा सकता है। ज़्यादातर ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है इट। अब इट क्या करता है, इट लुक्स गुड, कि ये जो इट है, कोई शर्ट है, कोई आपका स्टाइल है, कोई आपने कोई ऐसा कुछ पहना हुआ है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट लुक्स गुड। तो ये भी हैबिट है इट की, कि जो इट है ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कोई सिंगल नेम ले लें। सिंगल नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है, सलमान हो सकता है, फरहान हो सकता है, और इसके अलावा चेयर, टेबल, बस सिंगल नेम हो। जैसे माय ब्रदर हमने लिया, तो माय ब्रदर जो है, एक ही ब्रदर की बात हो रही है, ये भी सिंगल नेम है। तो माय ब्रदर रन्स अ बिजनेस, तो वो माय ब्रदर जो है उसकी हैबिट क्या है कि वो एक बिजनेस रन करता है, एक बिजनेस को रन करता है। तो माय ब्रदर की हैबिट क्या है कि वो एक बिजनेस को चलाता है। रन का मतलब चलाना भी होता है, रन का मतलब भागना भी होता है। तो आपने ये देखा कि हमने आज सिर्फ इन 9 लोगों की रूटीन कवर की है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कैन और शुड आज हम कवर नहीं करेंगे। तो रूटीन में ये लोग जब काम करते हैं, तो ही के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आप ले रहे हैं, शी के बाद भी फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ले रहे हैं, इट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म के बाद एस, माय ब्रदर जो कि सिंगल नेम है उसके बाद भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, काम की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस ले रहे हैं। अब ये एस आता क्यों है? देखें, जब भी आप रूटीन की बात करते हैं इन 9 लोगों की, इन 9 लोगों में से अभी हमने फर्स्ट 4 को कवर किया, ही, शी, इट और सिंगल नेम। तो ये जो फर्स्ट 4 हैं, ये जब किसी रूटीन को करते हैं तो अपने वर्ब के साथ एस भी लेते हैं। ये फर्स्ट 4 की बात हो रही है। बाकी जो आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम है, उनकी रूटीन बाद में बनेगी कि वो कैसे बनानी है। अभी हम ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ रूटीन देख रहे हैं कि ही अगर किसी वर्ब को करता है तो वर्ब के साथ एस लेगा। शी अगर किसी वर्ब को करती है तो वो भी अपने वर्ब के साथ एस लेगी। इट भी अपने वर्ब के साथ एस लेगा, और सिंगल नेम जो है वो भी अपने वर्ब के साथ एस लेगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम अपने वर्ब को क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं प्रोनंसिएशन में। हमारे यहां एक वर्ड बोला जाता है क्लीग। क्लीग, ये वर्ड क्लीग नहीं होता, ये वर्ड होता है कॉलीग। कॉलीग, कॉलीग। ये वर्ड कलीग जो है ये गलत है, यानी खॉ पे ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा स्ट्रेस देना है, कॉलीग। और जो लीग है उसको ज्यादा नहीं बोलना है, कॉलीग। ये आप डिक्शनरी में जब सुनेंगे बार बार, तो वहां से भी आप सुन के इसको ठीक कर सकते हैं। colleague, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पेट्रोल। अब वर्ड पेट्रोल नहीं होता, ये जो हम अपनी व्हीकल्स में, गाड़ियों में, बाइक्स में यूज करते हैं, वो वर्ड पेट्रोल नहीं होता, बल्कि ये होता है पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल। आपने देखा होगा जो एजुकेटेड लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं,
तो वो आपको ज़रूर कहीं न कहीं ज़हन में आएगा कि वो इस वर्ड को पेट्रोल कहते हैं। अपने घरों में बच्चों को भी ये सिखाएँ कि आज से वो इस वर्ड को जब आप ठीक करवाना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ दिनों बाद आपके पूरे घर में ये वर्ड इसी तरह ही बोला जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम आज से पहले इसको कितना गलत बोलते थे, पेट्रोल। petrol, 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 उसके बाद वोकैब्युलरी है। वोकैब्युलरी में आज 2 वर्ड्स ऐड कर लें। अगर आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप कहते हैं इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, कि आज तो जमा देने वाली सर्दी है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, आज तो जमा देने वाली सर्दी है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर आप कहते हैं इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है जला देने वाला, झुलसा देने वाला। तो अगर आपने बताना है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट, और बहुत ज़्यादा ठंड है तो इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। अगेन आपको बता दें कि ये जो 9 लोग हैं, ये आज इनमें से फर्स्ट 4 जो हैं, ही, शी, इट और सिंगल नेम, इन्होंने अपनी रूटीन करके दिखाई है कि ही जो है वो रहता है, शी जो है वो पसंद करती है, इट जो है वो नज़र आता है, लुक्स, और माय ब्रदर जो है वो चलाता है किसी कारोबार को। तो इन फर्स्ट 4 ही, शी, इट, सिंगल नेम जब किसी रूटीन को करते हैं तो अपने वर्ब के साथ एस भी लेते हैं। उसके बाद जो प्रोनंसिएशन है वो आपकी ठीक हो, और उसके बाद वोकैबुलरी के 2 वर्ड्स आइंदा उर्दू में ना कहें कि आज बहुत सर्दी है, ये कहें कि इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, और ये ना कहें आइंदा उर्दू में कि आज बहुत गर्मी है, बल्कि ये कहें कि इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। तो इतना जो थोड़ा-सा आज का पोर्शन है, ये आप अपनी लैंग्वेज में आज से ही ऐड करना स्टार्ट कर दें। लैंग्वेज जो है, वो लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी-थोड़ी आपके जो मेमोरी है उसमें ऐड होती है, आपकी प्रैक्टिस में ऐड होती है।